55 की उम्र के करीब पहुंचने वाले राहुल गांधी अभी भी बचपन की बातें करते हैं। राहुल गांधी अभी भी बचकानी बातें करते हैं। उनकी बातों को सुनकर बच्चे भी हैरत में पड़ जाते हैं, युवा भी हैरत में पड़ जाते हैं कि राहुल गांधी किस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, जबकि अब उन्हें मैच्योर होकर सारी बातें रखनी चाहिए। उनकी जो बातें होती हैं वो सारी बातें उनकी बहुत मजबूती के साथ, बहुत आधारभूत तथ्यों के साथ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अब भी बचपन जैसी ही बातें करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था पहले भी और अब भी कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो कांग्रेसी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि राहुल गांधी कुछ कमाल करने वाले हैं, राहुल गांधी कुछ ऐसा कारनामा करेंगे जिससे सत्ता पक्ष हिल जाएगा। सत्ता पक्ष को 5 साल चलाना बहुत मुश्किल होगा सरकार। ये कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ी भूल है, ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि राहुल गांधी सदन में ऐसी जगहसाई कराएंगे, ऐसी जगहसाई कराएंगे कि सारा विपक्ष का किया कराया वो मटिया मेट हो जाएगा। सदन के पहले भाषण में जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे थे, तब भी पूरी तरह से जगहसाई राहुल गांधी ने कराई थी। हर कोई राहुल गांधी के भाषण पर हैरत में था। तमाम जगह ऐसे कंटेंट राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए जो एकदम समझ से परे थे, जो तथ्यों से परे थे, और उसके कारण से राहुल गांधी को खुद शर्मसार होना पड़ा था सदन में। तो इसलिए राहुल गांधी अभी मात्र केंद्र सरकार के 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीनों में राहुल गांधी की जगहसाई होने लगी। इन 3 महीनों में राहुल गांधी की पोल खुल गई। इन 3 महीनों में राहुल गांधी के दिमाग की कि उनके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है और कैसे वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, जिम्मेदारी है, उसे संभाल पाएंगे, इस पर सवाल उठने लगे। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेसी जो उत्साहित हैं, जो खुश हैं और राहुल गांधी को एकदम बता रहे हैं कि बेजोड़ तरीके से काम करेंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। और राहुल गांधी को 5 वर्ष भी चला पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 वर्ष तक सदन में बैठकर राहुल गांधी बहुत मैच्योर होकर, बहुत समझदारी से ना सवाल दे पाएंगे और ना सवालों का जवाब भी वो दे पाएंगे। अब राहुल गांधी का एक बयान देखिए जो हैरत करने वाला है, जो समझ से परे है, जो लोगों को आश्चर्य में डालता है। राहुल गांधी ने ये कहा कि मिस इंडिया की उन्होंने लिस्ट देखी। उस मिस इंडिया की लिस्ट के देखते देखते राहुल गांधी एकदम आश्चर्य में पड़ गए, वो चौंक गए। राहुल गांधी को ये लगा कि उस लिस्ट में ना कोई आदिवासी महिला है, ना दलित महिला है, ना कोई ओबीसी महिला है। इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी का ये कहना था, या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि इसके कारण से ये साफ तौर पर पता चलता है कि ओबीसी, दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ मिस इंडिया में भेदभाव हुआ है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया, और जिसके कारण से मिस इंडिया आदिवासी, दलित और ओबीसी महिलाएं नहीं बन पाई। अब राहुल गांधी को यह पता नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में कोई भी महिला, कोई भी युवती आराम से भाग ले सकती है, प्रतिभाग कर सकती है। बस उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी हाइट लंबी होनी चाहिए, यानी प्रतियोगिता के जो मानक हैं उन मानकों पर वो खरा उतरे और उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से उसमें प्रतिभाग कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता, इतने वर्षों तक 54-55 वर्ष के होने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्हें हो सकता है कि मिस इंडिया के मानक पता ही नहीं हो, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये आरोप सीधे सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पे यानी भाजपा पर मढ़ दें, केंद्र सरकार पे मर दे और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा दे सीधे तौर पर कि उनके ही कारण दलित महिला, ओबीसी महिला, आदिवासी महिला मिस इंडिया नहीं बन पाई। अब राहुल गांधी को यह साफ पता चलना चाहिए कि मिस इंडिया के लिए कोई भी महिला, कि कोई भी युवती वो प्रतिभाग कर सकती है। उसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना किसी तरह का भेदभाव है। उसके अंदर अगर टैलेंट है तो वो स्वयं भी प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। मिस इंडिया के लिए राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतियोगिता नहीं होती कि जिसके कारण से प्रतिभागी उसमें शामिल हो सके। इसी तरह से अगर एथलीट में कोई खिलाड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वो उसमें शामिल हो सकता है अपनी प्रतिभा के अनुसार। उसके अंदर अगर हुनर है, उसके अंदर अगर टैलेंट है,
तो वो उस प्रतियोगिता में, एथलीट की किसी भी प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। उसमें भी ना आदिवासी को रोका जा सकता है, ना ओबीसी को रोका जाता है, और ना ही किसी दलित महिला को, युवती को रोका जाता है। इसी तरह से अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में भी तमाम महिलाएं अलग अलग जाति, धर्म, विशेष वर्ग की हैं जो वहां पर पहुंचती हैं, वहां पर भी कोई रोक टोक नहीं है। तो राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों का चयन ऐसे रूप में नहीं करती कि आपको शामिल होना है तो आप आइए और उसमें शामिल होइए। उसमें, इन सारी प्रतियोगिताओं में सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट से कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो शामिल हो सकता है। अब अगर राहुल गांधी ने आरोप ही लगा दिया है तो उस आरोप को जरा देखिए। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि लंबे समय तक, यानी 60 से 65-70 वर्ष तक अगर केंद्र में किसी की सत्ता रही तो कांग्रेस की सत्ता रही। तो राहुल गांधी आज जो रो रहे हैं, राहुल गांधी की आंखों में जो आंसू है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी महिलाएं मिस इंडिया नहीं बन पाई। तो आखिर 60-65 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ये प्रयास क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि इन वर्गों की महिलाएं, यानी दलित, ओबीसी और आदिवासी महिलाएं इन प्रतियोगिताओं में शामिल हो और उसके बाद वो मिस इंडिया बने? तो राहुल गांधी का जो बयान है वो सबको हैरत करने वाला है। अगर आपको दुख था, तकलीफ थी, तो अभी 10 साल से केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है या भाजपा सरकार है। इससे पहले लंबे समय तक केंद्र में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने क्यों ओबीसी, दलित और आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की? क्यों उन्होंने मिस इंडिया उन महिलाओं को नहीं बनाया जिसको राहुल गांधी चाहते हैं, सोचते हैं कि इस वर्ग की महिलाओं को भी मिस इंडिया बनना चाहिए? तो राहुल गांधी जब भी बयान देंगे, जब भी कोई बात कहेंगे, वो बिना सिर पैर की होंगी बातें, और जो भी उनका बयान होगा वो सबको हैरत में करने वाला होगा, सबको आश्चर्य में डालने वाला होगा। अब जो देश का यूथ है, जो देश की नई जनरेशन है, जो आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में वो मतदाता भी बनेगी, अब वो समझ सकती है राहुल गांधी के बयान को, वो राहुल गांधी के बयान को जान सकती है कि राहुल गांधी का बयान किस स्तर का है, किस तरह का है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी भले ही नेता प्रतिपक्ष सदन में बन गए हैं, लेकिन उनका बयान तनिक भी, जरा भी बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं होता, जरा भी सोच समझकर नहीं देते। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं, चाहे सदन में कहें, चाहे सड़क पर कहें, वो अपने बयानों से खुद घिर जाते हैं। इन 3 महीनों में राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से गिरते रहे हैं। अब कांग्रेस को सोचना होगा, विपक्ष को सोचना होगा कि 5 वर्ष तक राहुल गांधी के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष कैसे सदन में अपनी मजबूत स्थिति बना सकता है, कैसे सदन में राहुल गांधी के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है, जबकि राहुल गांधी की बातचीत का स्तर एकदम शून्य रहता है। राहुल गांधी की सोच और समझ का जो स्तर रहता है वो एकदम नासमझी की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह रहता है, और जिस पर राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो राहुल गांधी खुद गिरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा कि राहुल गांधी 5 वर्ष का कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरा कर पाएं, क्योंकि कभी उन्हें आदत होती है विदेश भाग जाना, कभी वो लापता हो जाते हैं, कभी वो अचानक प्रकट हो जाते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालने लगते हैं, कभी वो मुस्कुराते हुए गंगा जी का स्नान करने लगते हैं, तो कभी वो भभूत लगा लेते हैं, और कभी वो जनेऊ धारण कर लेते हैं, वो हिंदू बन जाते हैं। तो अलग अलग विभिन्न रूपों में राहुल गांधी प्रकट होते हैं। तो इन तमाम रूपों में प्रकट होते देख के विपक्ष भी, जो उनके सहयोगी दल हैं, जो उनकी पार्टी है, पार्टी के भी नेता, वो भी हैरत में पड़ जाएंगे, और वो भी राहुल गांधी से हो सकता है कि हाथ जोड़ लें कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक ही रूप में प्रकट हों और वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। लेकिन देखना होगा कि इन 5 वर्षों में राहुल गांधी कैसे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाते हैं या नहीं।